शिवराज के बाद मैं तो बोलूँगा सिंधिया जी का नाम आना चाहिए। कमलनाथ आएंगे आपके। जी इस बार इंशाल्लाह बदलाव होगा। जो मोदी जी कहेंगे वही बनेगा सीएम। तो नहीं, मोदी जी के चेहरे पे तो नहीं होगा। भाई जो यहाँ पे काम कर रहा है उनके चेहरों पे लड़ना चाहिए ना। जो प्रत्याशी ने करा है वो अपनी उपलब्धि बताएं। शिवराज सिंह चौहान ही वापस आएंगे, भले वो शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। 5 साल का मौका दीजिए कांग्रेस को। अगर कांग्रेस सरकार काम नहीं करती है फिर से बीजेपी है। इस बार सर सत्ता परिवर्तन होगी। इस बार कांग्रेस की सरकार आ रही है 100 में से 100%। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्यांश न्यूज़ नेटवर्क। मैं शैलेंद्र सिंह। आज हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे। यहाँ लोगों से जानते हैं इस बार जनता किसे जिता रही है, किसका माहौल है। क्या लग रहा है सर, किसका माहौल है? भाई यहाँ तो कांग्रेस का माहौल है पूरा मध्य प्रदेश में। जनता त्रस्त है महंगाई से, भ्रष्टाचार से, हर चीज़ से त्रस्त है। लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है इसलिए त्रस्त है जनता। कांग्रेस को वोट देना चाहती है जनता। 18 साल में उन्होंने कोई काम नहीं कहा इसलिए। अच्छा, इसीलिए बीजेपी चेहरा नहीं बनाया कोई शिवराज जी को। कहीं ना कहीं बीजेपी को भी इसको लग रहा है कि शिवराज सिंह जाएगा, इसलिए मोदी जी को आगे कर रहे हैं, है ना। क्या लग रहा है, कांग्रेस अभी कर्नाटक और हिमाचल में भी अच्छी जीत दर्ज की थी। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनका भी गिराव बढ़ा है। जैसे प्लस आपने देखा 26 दलों का इंडिया अलायंस बनाया एनडीए के खिलाफ। क्या लग रहा है इसके बाद जो सेमीफाइनल है उसमें भी चुनौती देंगे राहुल? हाँ, चुनौती देंगे ना राहुल गांधी पूरे। मोदी ने जो वादे करे थे 2 करोड़ नौकरी का, 15 लाख देने का, वो नहीं हुआ। जनता त्रस्त है, बच्चे बेरोजगार हैं, हर चीज़ बेरोजगार है। अच्छा, शिवराज मामा महिलाओं को लेकर अपनी लाडली योजना को बहुत ट्रम्प कार्ड मानते हैं। क्या लग रहा है वो असर नहीं छोड़ रही? लाडली बहनों को 1000 रुपये दिए तो जीजा को नहीं दिए उनने। तो जीजा 1250 रुपये में कोई दिवाली मनती है क्या? मिठाई तो कितने की 650 रुपये की मिठाई आती है। मेरे हिसाब से तो कांग्रेस ही आएगी। था परिवर्तन होना जरूरी है, आवश्यक है, क्योंकि उनको भी थोड़ा मौका मिलना चाहिए। थोड़ा विकास वो भी करें, इनसे ऊपर चल के आगे चल के कुछ करेंगे वो। थोड़ा मौका मिलना चाहिए उनको, बस यही है अपना कहना। क्योंकि दोनों पार्टियां अच्छा वादे लेके आ रही हैं। कांग्रेस 100 यूनिट बिजली माफ़ की बात कर रही, 200 यूनिट हाफ बिजली, 500 रुपये सिलेंडर और 1500 महिलाओं को किसान कर्ज माफ़ी, पुरानी पेंशन बहाल, जाति जनगणना, काफ़ी वो लेके आ रही है। अच्छी बात है, लेकिन मौका मिलना जरूरी है। परिवर्तन तो होना चाहिए। परिवर्तन तो होना चाहिए। 18 साल सबको चेहरा देखा मामा का, बाकी परिवर्तन चाहिए। जनता आपकी परिवर्तन चाहिए। दूसरे अन्य व्यक्ति को भी मौका मिलना चाहिए। 5 साल का मौका दीजिए कांग्रेस को। अगर कांग्रेस सरकार काम नहीं करती है फिर से बीजेपी आएगी। और एक मैं चीज़ और मैं कह दूं आपके माध्यम से कि ये बीजेपी में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो गुंडियाई बहुत करते हैं। इनको भी ये मौके, इनको हट जाना चाहिए। इस बार कांग्रेस आए, थोड़ा इनको भी थोड़ा लगे। इसकी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस का सपोर्ट पर। कांग्रेस में तो कमलनाथ जी चेहरा है। बीजेपी ने शायद इसीलिए किसी को चेहरा नहीं बनाया है। मोदी जी के नाम पे चुनाव हो। अरे मोदी के किसी के भी नाम से चुनाव हो, कांग्रेस की सरकार के चांस ज़्यादा है। कांग्रेस गांधी कितनी सीटें आएंगी, क्या लग रहा है? हाँ, अखंड बहुमत से सरकार बनेगी। अंकल, क्या लग रहा है कौन सीएम बनना चाहिए एमपी के लिए? बीजेपी ने अभी पत्ते नहीं खोले, कई दावेदार। सीएम के लिए साहब वैसे दावेदार तो काफ़ी लोग हैं, लेकिन उसमें अभी तक तो जो हैं 2 लोग हैं। एक अपने विजयवर्गीय, कैलाश विजयवर्गीय जी, और एक ज्योतिराज सिंधिया जी। ये एमपी के सीएम के लिए बेहतर रहेंगे ये, क्योंकि अब ये शिवराज जी तो उनको काफ़ी समय हो चुका है और थोड़ा सा मौका दूसरे को मिलना चाहिए। वैसे सरकार जो है बीजेपी की बनना चाहिए। सरकार बीजेपी की बनना चाहिए, आपको लग रहा है? बिल्कुल। टक्कर क्या मान रहा है आप? अच्छी टक्कर है या मतलब बड़ी जीत होगी? टक्कर है, क्योंकि पिछली बार जो है शिवराज जी के थोड़ा से कोई कारणों की वजह से सरकार गई थी, चली गई थी, जो वापस आई है ज्योतिराज सिंधिया जी की वजह से। तो हाँ, 15 महीने बाद तो क्या है, कोई ना कहीं तो कोई गलती रही है सीएम साहब की, इसलिए पब्लिक ने उनको नकारा। अब जो है, आपको क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। मतलब पूर्ण मोहम्मद से लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीएम किसे बनना चाहिए वैसे एमपी के लिए? कौन ज़्यादा बेहतर होगा? वैसे केंद्र के मुताबिक तो सीएम का चेहरा शिवराज सिंह जी हैं, वो ही होने चाहिए। लेकिन शिवराज जी को अभी डिक्लेयर नहीं किया बीजेपी ने इस बार। कहीं ना कहीं बीजेपी को ऐसा लग रहा होगा कि हाँ 18 में हार हो गई थी इस वजह से, क्योंकि दावेदार तो बहुत लोग हैं। नरेंद्र सिंह तोमर भी हो सकते हैं, ज्योतिराज सिंधिया भी हो सकते हैं, और प्रहलाद पटेल का भी नाम है। कैलाश विजयवर्गीय हैं, सिंधिया जी भी हैं, ये नाम चल रहे हैं। इन लोगों को विधानसभा लड़ने को कहा गया है। नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी से लड़ रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय इंदौर फर्स्ट से लड़ रहे हैं।
यही चेहरे होने चाहिए। शिवराज के बाद मैं तो बोलूँगा सिंधिया जी का नाम आना चाहिए फिर। यार सत्ता परिवर्तन होगी, इस बार कांग्रेस की सरकार आ रही है। 100 में से 100% 140 के आसपास सीटें आएंगी, क्योंकि बीजेपी सरकार 17-18 साल से राज कर रही है। ना तो यहाँ पे कोई अतिक्रमण की व्यवस्था है, रोड ख़राब पड़े हुए हैं, नालियाँ ख़राब पड़ी हुई हैं। रोडों को भी जब चुनाव आते हैं साल भर पहले सब रोड ध्यान आते हैं सबको। ये पूरा अतिक्रमण से भरा हुआ है, पूरा इलाका ही अतिक्रमण से भरा हुआ है। इधर का विधायक तो कांग्रेस के हैं, पर मसला क्या है, जब वहीं से पैसा नहीं मिलेगा तो वो क्या काम कराएंगे यहाँ पे भी। और इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार आई थी, पर उसमें खरीद फरोख्त हुई थी। सिंधिया जी के जाने सरकार चली गई थी उस टाइम पे। फिर 15-1 महीने के आसपास कांग्रेस की सरकार रही थी, तो उसमें से बहुत से फ़ायदे हुए थे। किसानों का कर्जा माफ़ करा गया था और भी बहुत सारी योजनाएं लागू करी गई थी। अभी ये शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी वाली बहन योजना निकाली, ये अभी 3-4 महीने पहले याद आई बहनें और लाडली हैं। इससे पहले कहाँ गए थे वो। क्या लग रहा है इसका असर कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा चुनाव में होगा क्या? इंडिया अलायंस बना है, आपने देखा कर्नाटक और हिमाचल कांग्रेस जीती है। राहुल गांधी की जो यात्रा निकली थी, पैदल वाली यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक, क्या उसका असर रहेगा 24 के चुनाव में? हाँ, बिल्कुल रहेगा। उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि कर्नाटक में भी ये यात्रा से बहुत फ़र्क पड़ा। कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार बनी, इधर अपने छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, पंजाब में आम आदमी पार्टी है। वो तो जो विकास करेगा उसकी सरकार बनेगी, चाहे वो कोई सी भी सरकार हो। ऐसा पहले यहाँ पे अपने एमपी में भी, भोपाल में भी और दूसरे राज्यों में भी देखा था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बिल्कुल ऐसे रहते थे कि मुल्क एक दूसरे के त्योहारों पे उनके घर जाना, ये करना, वो करना, एक दूसरे से गले मिलना। पर आज ये बीजेपी वालों के इतनी गंदी राजनीति करने लगे हैं कि मतलब हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के खिलाफ वो कर दिया। आदमी एक लग रहा है मतलब 2024 में भी बदलाव होगा क्या? हाँ, बिल्कुल होएगा। 2024 में होना है वो तो। बदलाव हो रहा है इस बार? हाँ, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। कौन बनेगा क्या लग रहा है? कांग्रेस, कमलनाथ जी। इस बार क्या लग रहा है? इस बार मुझे तो मोदी ही लग रहा है, मैं आपको बताऊँ। एमपी में बीजेपी आएगी। कल इस बार किसकी सरकार बनेगी एमपी? बीजेपी की। क्या लग रहा है बीजेपी ने इस बार शिवराज जी का मतलब नाम क्या, किसी का नाम डिक्लेयर नहीं किया कौन सीएम होगा, तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट है या मतलब कोई लॉसेस नजर आ रहा है? नहीं, बेनिफिट ही है ना, अच्छा है ना। चुनाव के बाद जो मोदी जी कहेंगे वही बनेगा सीएम। तो क्या लग रहा है 2018 में ऐसी कौन सी कमी हो गई थी जो बीजेपी नहीं बनी थी? शिवराज जी चेहरा थे उस समय, और सर्वे भी कांटे की टक्कर बता रहे हैं। सर्वे तो कांटे की टक्कर बता रहा है, लेकिन अपन तो बीजेपी को वोट देंगे और बीजेपी की सरकार बनेगी। क्या लग रहा है अभी मोदी जी का भी इसके बाद लोकसभा चुनाव है, कहीं ना कहीं ये सेमीफाइनल आप माने? राहुल गांधी का इंडिया अलायंस कांग्रेस और 26 दलों का है। भारत जोड़ो यात्रा को वो अपनी सफलता मान रहा है और भी यात्राएं कर निकलेगी। क्या लग रहा है अभी कोई कंपटीशन है मोदी जी के बीच में इंडिया अलायंस? कहीं से कहीं तक नहीं है, कहीं से कहीं सब चोर मोसेरे भाई इकट्ठे हो गए। पूरी जनता देख रही है, सबको मालूम है। अभी कोई मतलब मोदी जी के सामने अभी कोई चेहरा नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, एकमात्र वही है। क्या लग रहा है सर, मोदी जी के चेहरे पे चुनाव हो रहा है इस बार, कैसा? नहीं, मोदी जी के चेहरे पे तो नहीं होगा। भाई जो यहाँ पे काम कर रहा है उनके चेहरों पे लड़ना चाहिए ना। जो प्रत्याशी ने करा है वो अपनी उपलब्धि बताएं और उसके आधार पे वोट मांगे। क्या लग रहा है मतलब दोनों पार्टियां अलग अलग वादे लेके आई हैं? आपने देखा हो कांग्रेस का भी मैनिफेस्टो आया है, 100 यूनिट बिजली माफ़ की बात की है, 200 यूनिट बिजली हाफ की बात की है, 500 रुपये सिलेंडर, 1500 रुपये महिलाओं को, कर्ज माफ़ी और पुरानी पेंशन, जाति जनगणना की बात कर रही है कांग्रेस। वहीं बीजेपी की लाडली योजना उनका ट्रम्प कार्ड है, जिसमें वो 450 रुपये महिलाओं को सिलेंडर दे रहे हैं और 1250 रुपये मंथली दे रहे हैं। क्या लग रहा है किसकी योजनाओं में कम नज़र आ रहा है? योजनाएं जो भी हो, जो कमज़ोर पक्ष है उसको मदद मिलनी चाहिए, पर जो मदद है वो सही उस तक पहुंच ही नहीं पाती है। इतनी उलझनें उसमें डाल देते हैं कि जो वो नीतियां हैं वो अनीतियों में बदल जाती हैं। क्या लग रहा है 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, 15 महीने बाद सरकार गिर गई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी 22 विधायकों को लेके चले गए थे बीजेपी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने इस डर से शिवराज जी को चेहरा नहीं बनाया। क्या लग रहा है आप? भाई देखो, जनता का मत अगर उस टाइम कांग्रेस के पक्ष में था तो कांग्रेस को सत्ता में बैठना था। अब ये ज़बरदस्ती की अनैतिकता से तोड़ी गई पार्टी को और सरकार बना के बैठना,
कांग्रेस आरोप भी लगाती रही कि खरीद फरोख्त करके हमारी सरकार को गिरा दिया गया, काम नहीं करने दिया गया, जबकि जनता ने हमें चुना। बिल्कुल सही बात है, जनता ने उनको मत दिया था, उनको बैठना चाहिए था, बैठाना था। अब आप ज़बरदस्ती के तोड़ ताड़ के उसको राजनीति करके सत्ता हासिल कर रहे हो, ये चीज़ अच्छी नहीं है। क्या लग रहा है इस बार सत्ता बदलेगी एमपी में? क्या सत्ता बदले या नहीं बदले, पर सत्ताधारी से अगर खुश हो तो उसको वोट दो, और अगर उससे नाराज़गी है, उससे परेशानी है, आपके यहाँ की सड़कों की समस्या है, आपके यहाँ सीवेज की समस्या है, तो फिर तो इस बार क्या सत्ता बदलेगी या फिर से एमपी में? नहीं बदलेगी। अब कैसे? तो 2018 में तो कमलनाथ जी बने थे, वो ज्योतिरादित्य जी नहीं जाते तो सत्ता नहीं बदलेगी, बिल्कुल बदलना भी चाहिए साहब, बदलना भी चाहिए। क्या आगे महंगाई भी है, समझे, और लोग परेशान हो गए, मतलब जीतना हारना तो लगा हुआ है, लेकिन परेशान बहुत हो गए। इसीलिए बीजेपी ने, आपने देखा, चेहरा नहीं किसी को बनाया है। शिवराज जी का चेहरा डिक्लेयर नहीं किया कि सीएम हम उन्हीं को बनाए। नहीं, कहीं ना कहीं बीजेपी को भय लग रहा था। क्या है ये वो लग ही रिया था, उनको भय लग ही रिया था। अब 15 सालें हो गई साहब, 15 सालें होते होते लोगों को परेशान हो गए। इसका असर कहीं ना कहीं जो सेमीफाइनल है, अगले साल लोकसभा चुनाव होना पीएम के लिए, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली थी, और अभी देखा है हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई थी, अच्छी जीत हुई थी। तो यहाँ पे अगर जीतेंगे तो वहाँ पे भी फर्क आएगा, क्योंकि एक गठबंधन बना है 26 दलों का। जी नहीं, ज़रूर जीतेंगे, इस वक्त तो वो ज़रूरी है, जीतना ही है लोगों को, इनको जीतना ही है, मतलब कांग्रेस बदलना ही है। कि हमारी जो ये सरकारें आपस में, भाई देखो सरकार कोई की भी हो, लेकिन अच्छी होना चाहिए, जो हर आदमी का ख्याल रखे। एक आदमी देखो, मेन आदमी लोकतंत्र जो है, इन्हीं लोगों से गणतंत्र लोकतंत्र यही लोग बनाते हैं, यही सरकार बनाते हैं, तो इनकी भावनाओं को समझते हुए ख्याल रखना चाहिए इनका। अब जैसे हम लोग ही हैं बेरोज़गार, हम डबल ए में हैं, या और भी बहुत से लोग बेचारे ये बैठे हुए बेरोज़गारी हैं, लोग भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और इसके अलावा जो है सरकार जो है अपने उसमें लगी हुई है। तो कहने का मतलब ज़्यादातर वो अपने बात को वो करने के लिए सच्चाई कम आती है, और ये चीज़ ज़्यादा आती है। क्या लग रहा है बदलाव होगा? क्या बदलाव होना तो यकीनी है, क्योंकि होना भी चाहिए समय के साथ। भाई आप क्या लग रहा है अंकल, कुछ बताएंगे? जी, इस बार इंशाअल्लाह बदलाव होगा, क्योंकि बदलाव यूँ भी होगा कि बहुत आवाम जो है बहुत परेशान हो गई, हर लाइन से, खाने की लाइन से, पीने की लाइन से, गैस सिलेंडर है, महंगाई है, क्या क्या चीज़ें हैं। आदमी अब 1100 रुपये का सिलेंडर, अब जैसे इलेक्शन आए आपने उसको सस्ता कर दिया, सिर्फ सत्ता को हथियाने के लिए। तो ये जो है आवाम समझ चुकी है इन चीज़ों को, कि भाई ये सत्ता जब जैसे ही चुनाव आते हैं, इन चीज़ों पे जो है उन्होंने ये बहना योजना लागू कर दी। उसी में अभी महिलाओं को 1250 हाँ 1250 रुपये उसमें देने लगे, कि भाई जो है हम आवाम को अपनी तरफ मुतासिर करें, और आवाम इन चीज़ों को समझ चुकी है कि ये सिर्फ जो है इलेक्शन की वजह से इन्होंने ये करा है, और इसके जो है नताइज इनको भुगतना पड़ेंगे। अच्छा, अभी कांग्रेस का भी मैनिफेस्टो आया है, आपने देखा 100 यूनिट बिजली माफ़ की बात कर रही, 200 यूनिट हाफ की बात कर रही है, 500 रुपये सिलेंडर और 1500 रुपये महिलाओं को देने की बात की है, गेहूं और धान को महंगा लेने की बात हुई है, पुरानी पेंशन बहाली की, कर्ज माफ़ी की बात की है, और जाति जनगणना की बात की। प्रियंका गांधी जब छतरपुर रैली में आई थी तो उन्होंने 500 रुपये सिलेंडर और महिलाओं की बात की थी। तो दोनों सरकारें, दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं महिलाओं और किसानों पे भी ध्यान देना चाहिए। किसके वादों में दम लग रहा है आपको, क्योंकि कांग्रेस भी पहले रही है? जी देखिए, कांग्रेस ने जो ऐलान करा है, और कांग्रेस जो है अपने वादे पे पक्की है। राजस्थान में 500 रुपये दे रही है जी, और उन्होंने जहाँ जहाँ जीते बताया, हमने पुरानी पेंशन लागू करी, जहाँ जहाँ पर जीते उन्होंने ये कहा कि हमने पुरानी पेंशन, कर्मचारियों के हित में बहुत से काम कर रहे हैं, और हम भोपाल में भी जीतेंगे, जो हमने ये 5 मांगे रखी हम इनको पूरी करेंगे। 500 का सिलेंडर, किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, और जो है ये पुरानी पेंशन लागू करेंगे, और जो है बहुत से उनका रोज़गार के लिए भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो इसलिए जो है सत्ता बदलाव इंशाल्लाह होगा। अच्छा, क्या लग रहा है, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से एक अच्छी उन्हें ग्रोथ मिली थी, जनता के बीच संवाद किया और पैदल चले थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, क्या लग रहा है? और उसके बाद कर्नाटक हिमाचल में जीत भी हुई कांग्रेस की, प्रियंका गांधी भी कैंपेनिंग की थी हिमाचल में, यहाँ भी कर रही हैं। क्या लग रहा है, 26 दलों का इंडिया अलायंस बना है बीजेपी के अगेंस्ट में एनडीए, क्या इसका प्रभाव कहीं ना कहीं यहाँ पे जीतेंगे तो आपको लग रहा है वहाँ भी चुनौती देंगे मोदी जी? जी बिल्कुल, ये जो इन्होंने गठबंधन बनाया है, इससे जो है बीजेपी जो है बहुत परेशान है, और जो है ये जो है
हर जगह परिवर्तन होगा। कौन बनेगा इस बार? बदलाव। कमलनाथ हैं और बीजेपी है एक तरफ। कमलनाथ आएंगे आपके। इसकी सरकार बन रही है एमपी में। कांग्रेस की तरफ से तो कमलनाथ चेहरा है, बीजेपी की तरफ से भी कोई चेहरा नहीं, मोदी जी के चेहरे पे चुनाव। इस बार भी गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी की बनेगी यहाँ पर। जी। लेकिन 2018 में तो नहीं बन पाई थी, ऐसा क्या हो गया था? फिर तो ज्योतिरादित्य जी आए तब गवर्नमेंट बनी है 15 महीने। 2008 में 2018 में जो नहीं बन पाई वो इस बार बन जाएगी। जी। क्या लग रहा है वैसे? सर्वे तो कांटे की टक्कर बता रहे हैं, कोई चुनौती है कि एक तरफा लग रहा है? नहीं, एक तरफा तो मुकाबला नहीं है, चुनौती तो है, लेकिन गवर्नमेंट इस बार सक्सेस रहेगी, अपनी सीटों को लेके आएगी वापस। क्या लग रहा है कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये सेमीफाइनल है, क्योंकि ये 3 राज्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं बीजेपी के लिए, जिसमें एमपी और राजस्थान ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका असर कहीं ना कहीं वहाँ देखने को मिलेगा। क्या लग रहा है 26 दलों का इंडिया अलायंस बना है एनडीए के खिलाफ, तो इस क्या लग रहा है कि राहुल गांधी और इंडिया अलायंस टक्कर देगा एनडीए? अभी तो खुद उन्होंने फूट पड़ी हुई है, जगह जगह कई दावेदार आ रही है। कांग्रेस के कुछ जो प्रत्याशी हैं वो उनको जब टिकट नहीं मिला तो अभी कांग्रेस में ही फूट हो गई है। अब आप जब सोच रहे हैं कि इंडिया अलायंस बनाया है तो उसमें तो कई बड़े बड़े दावेदार हैं, और जब उनको टिकट नहीं मिलेगी, किसी ना किसी की टिकट कटेगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा, तो वो जब इकट्ठे अभी एक पार्टी में नहीं हो पा रहे तो इतने बड़े एक संगठन में कैसे इकट्ठे हो पाएंगे? भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस काफ़ी कॉन्फिडेंस नज़र आ रही। देखो आपने अगर कर्नाटक हिमाचल जीते हैं तो उन्हें लग रहा है अगर यहाँ भी जीतते हैं तो हम चुनौती देंगे। नहीं, कर्नाटक की तरफ तो कभी बीजेपी का इतना बड़ा बीजेपी रही है, लेकिन शुरू से इतना वो नहीं रहा है। अभी एक बार बीच में गवर्नमेंट साउथ का वो बीजेपी का पहला दरवाजा था। हाँ, खुला था, लेकिन अब वहाँ पर तो आपको पता ही है कि किस तरीके की राजनीति हो रही है वहाँ पे, किस तरीके से वहाँ पे सुनते हैं जो घोषणाएं की थी मैनिफेस्टो से असर पड़ा है। तो यहाँ भी कांग्रेस मैनिफेस्टो में 100 यूनिट बिजली माफ़ की बात कर रही, 200 यूनिट हाफ की बात कर रही, 500 सिलेंडर, 1500 महिलाओं को गेहूं धान महंगा लेने की बात कर रही। तो क्या लग रहा है वो मैनिफेस्टो यहाँ भी असर छोड़ेगा? मैनिफेस्टो तो देखिए अरविंद केजरीवाल जी भी दे रहे हैं। हाँ, केजरीवाल, लेकिन दिल्ली के बाद पंजाब भी जीत गए हैं। पंजाब जीत गए हैं, लेकिन अब ये गवर्नमेंट समझदार हो चुकी है, उन्होंने दिल्ली की हालत भी देख ली और पंजाब की हालत भी देख ली कि दिल्ली में क्या हुआ है, पंजाब में क्या हुआ है। तो शराब घोटाले में अभी ईडी के चक्कर में फंसे हुए हैं। वो फंसे भी रहेंगे, उनके पास तो अभी कई सारे घोटाले हैं जो उन पर खुलेंगे। क्या लग रहा है अभी इंडिया अलायंस टक्कर में नहीं है? इंडिया अलायंस कहीं से भी टक्कर में नहीं है। अभी अगर आप परसों का ही अगर न्यूज़ कोई पसंद चेहरा है सीएम के रूप में एमपी में? क्या लग रहा है किसे बनना चाहिए सीएम के रूप में? अभी भी शिवराज सिंह चौहान ही वापस आएंगे, भले वो शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, लेकिन वापस शिवराज सिंह चौहान ही आएंगे। भाई क्या लग रहा है? बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी। विश्वास जो खड़ा हुआ है ना विश्वास सारण, वो ही जीतेगा। सरकार किसकी बन रही है एमपी में, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी बनेगी सरकार, तो साहब मोदी की बनना चाहिए। मोदी की बनेगी, लेकिन 2018 में तो जनता ने कांग्रेस को बनाया था, वो तो कमलनाथ जी बने थे, और वो ज्योतिरादित्य जी नहीं जाते तो सत्ता नहीं बदलती। अब तो मोदी की बनेगी। जनता ने तो बदलाव किया था, कहाँ बन पाई थी? अगर वो नहीं बन पाई, आपके बनेगी ना। लेकिन सर्वे जितने आ रहा है उसमें कांटे की टक्कर बताई जा रही है। कांटे में टक्कर कितनी होए, लेकिन जीतेगा मोदी। विश्वास सारंग से अच्छा कोई नहीं बन सकता। विश्वास सारंग से ज़्यादा। सरकार किसकी बन रही है बताओ? सरकार तो मोदी की बनेगी, मोदी की सरकार को कुछ काम गलत है तो कुछ अच्छे काम भी हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना ना भूलें।